अब हम डिस्कस करेंगे सर बीएफएमए का यूनिट 24 डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में का सर ऑप्शन वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें का सर न्यूमेरिकल्स आ सकता है एग्जाम में। न्यूमेरिकल्स में एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ये कंसेप्ट वाला रहेगा। ठीक है, तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ऑप्शंस, इसका मीनिंग क्या है? एन ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट गिविंग द बायर अ राइट बट नो ऑब्लिगेशन टू बाय सेल एंड अंडरलाइंग असेट। असेट में भी करेंसी, बॉन्ड, स्टॉक, कमोडिटी at the prefixed rate called strike price on or before a specified date, उसी को कहते हैं एक्सपायरी डेट। ठीक है, ऑप्शन क्या है सर? एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें सर बायर को राइट दे रहा है। क्या है? राइट दे रहा है बट नो ऑब्लिगेशन। राइट मतलब क्या है सर? बायर ना सर, इन केस उसके फेवर में गया, बायर को इन केस प्राइस जो है एसेट का उसके फेवर में गया, तो वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा। एक्सरसाइज मतलब सर वो कॉन्ट्रैक्ट बाय करेगा। इन बाय है तो बाय करेगा, सेल है तो सेल करेगा, ऑप्शन बाय। और उसके अगेंस्ट गया तो सर वो नहीं करेगा। इसी को बोलते हैं सर राइट। फेवर में गया तो एक्सरसाइज करेगा, यानी वो स्टॉक बाय करेगा। आगे जाके एग्जांपल में देखेंगे। उसके फेवर में गया तो बाय करेगा, अगेंस्ट गया तो सर नहीं करेगा। बट जो ऑप्शन सेलर है उसको सर ऑब्लिगेशन है। एज पर बायर उसको सर ऑप्शन बायर उसको ऑब्लिगेट करना पड़ता है। ऑप्शन सेलर का सर बुक में कुछ मेंशन नहीं किया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो फिर ऑप्शन बाइंग तक ही लिमिटेड रखते हैं इसे। टू बाय और सेल अंडरलाइंग एसेट। ठीक है, तब फ्री फिक्स्ड रेट कैसा स्ट्राइक प्राइस रहता है, उस स्ट्राइक प्राइस पे आप खरीदोगे बिफोर और स्पेसिफाइड एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट पे टू टाइप्स है ऑप्शंस के, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन क्या देता है सर? राइट टू बाय। आपके फेवर में गया तो मैं बाय करूंगा सर, अगेंस्ट गया तो मैं बाय नहीं करूंगा। पुट ऑप्शन, राइट टू सेल। आपके फेवर में गया सेल करोगे, आपके अगेंस्ट गया तो नहीं करोगे। इसी को राइट बोलते हैं। बट ये राइट खरीदने के लिए आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा सर, उसी को प्रीमियम कहते हैं। ये जो राइट खरीद रहे हो ना सर आप, मेरे फेवर में गया तो मैं बाय या सेल करूंगा, नहीं गया तो मैं कुछ नहीं करूंगा, तो इसके लिए आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। टाइप्स ऑफ सेटलमेंट, अमेरिकन ऑप्शन, यूरोपियन ऑप्शन। एनी टाइम बिफोर एक्सपायरी, प्रोहिबिटेड आफ्टर 2008 क्राइसिस। इंडिया में इसका यूज नहीं होता सर। एनी टाइम बिफोर एक्सपायरी मतलब सर इसमें भी सर कुछ क्वेश्चन आ सकता है। सपोज सर 1 अक्टूबर का है ये और एक्सपायरी 30 अक्टूबर में। यहाँ पे आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिए और सर 3-4 तारीख को, 3 अक्टूबर को आपको लगा कि मुझे एक्सरसाइज करना है, तो सर यहाँ पे आप एक्सरसाइज करोगे बिफोर एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी तो यहाँ पे है, इसके पहले भी कर सकते हो। यूरोपियन ऑप्शन, ओनली ऑन एक्सपायरी डेट यूज्ड इन इंडिया। यूरोपियन में सर आप 1 अक्टूबर को एंटर किए तो आपको सर 30 अक्टूबर को ही ये एक्सरसाइज होगा, बीच में नहीं होगा। ठीक है, तो इंडिया में सर जब भी कोट होता है, आप एक बार देख लेना, आपका कोई अकाउंट है तो सीई कॉल यूरोपियन, पीई पुट यूरोपियन, उसका मीनिंग ये है। ठीक है सर। की टर्मिनोलॉजीज, स्ट्राइक प्राइस, फिक्स द रेट डिसाइडेड बाय होल्डर। एक्सपायरी डेट, डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑप्शन। प्रीमियम, अपफ्रंट प्राइस पेड बाय बायर टू सेलर ऑप्शन राइटर। प्रीमियम क्या रहता है? जो आप राइट बाय कर रहे हो सर, उसके लिए आपको प्रीमियम देना रहता है ऑप्शन सेलर को। ठीक है, एक्चुअली ना सर इसका टाइप कैसे रहता है मैं आपको बोलता हूँ। ये ऑप्शंस में ये कॉल और ये पुट। ठीक है, कॉल में भी क्या रहता है सर? कॉल बायर, कोई बाय कर रहा है तो कॉल कोई सेल करना पड़ेगा, इसी को ऑप्शन राइटर कहते हैं। और पुट में सर सेम, पुट बायर एंड पुट सेल। यहाँ पे सर क्या होता है? राइट टू बाय। ये राइट टू बाय है तो सर इसको ऑब्लिगेशन रहेगा सेलर को। और ये सर ऑप्शन बायर है सर, इसको राइट टू सेल, सर इसको ऑब्लिगेशन रहेगा बाय करने का।
ठीक है, एक्चुअल में ऐसे रहता है, बट आपके इसमें बुक्स में सर सिर्फ बायर का ही है ये, और ये तो हम यही डिस्कस करेंगे। ये जो है आगे देखेंगे सर हम। ऑप्शन पोजीशंस, सिचुएशन, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। इन द मनी, स्ट्राइक कॉल ऑप्शन में कब होता है सर, स्ट्राइक प्राइस इज लेस देन स्पॉट रेट। पुट ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस इज ग्रेटर देन स्पॉट रेट। एट द मनी कब आता है सर, स्ट्राइक इज इक्वल्स टू स्पॉट, और पुट में सर स्ट्राइक इज इक्वल्स टू स्पॉट रेट। दोनों में सेम प्लेस पे आता है। आउट ऑफ द मनी, स्ट्राइक इज ग्रेटर देन स्पॉट रेट और स्ट्राइक इज लेस देन स्पॉट रेट। ठीक है, अब हम पुट ऑप्शन बाय का एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। रिलायंस इक्विटी का हम एग्जांपल कंसीडर करेंगे। ठीक है, डिटेल्स दिया गया है सर, अंडरलाइन क्या है सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर, मार्केट प्राइस चल रहा है सर 1400, और सर आपको लगता है कि रिलायंस का शेयर अक्टूबर मंथ में नीचे जाएगा। कहाँ नीचे जाएगा सर, सपोज आपको लग रहा है 1370 या 1360 तक जाएगा, तो आपने सर एक पुट ऑप्शन बाय किया। ठीक है, बाय क्यों किया सर, आप 1390 में सेल करने वाले हो। ठीक है, राइट टू सेल क्या है सर, पुट ऑप्शन। बायर जो बाय करता है पुट ऑप्शन, उसको क्या मिलता है सर, राइट टू सेल। ठीक है, समझ गए। तो अब सर आप सेल कर रहे हो 1390, जब मार्केट चल रहा होगा 1360। ठीक है, हाई सेल कर रहे हो, तो सर इसके लिए आपको प्रीमियम दे, राइट जो बाय कर रहे हैं उसके लिए आपको 20 रुपीज पर शेयर देना पड़ रहा है, इंटू सर 20, मतलब 2000 रुपीज में आपने ये राइट बाय कर लिया। एक्सपायरी 30 अक्टूबर की। अब ठीक है, क्लियर है। आपको लगता है कि मार्केट 1400 से नीचे 1000 1370 या 1360 तक जाएगा, इसलिए आपने 1390 का पुट बाय किया है 20 रुपीज प्रीमियम देके 100 शेयर। तो अब सर इसमें सिनारियो क्या आता है, एक तो मार्केट 1390 पे रहेगा, या 1390 के ऊपर जाएगा, या 1390 से नीचे जाएगा। अब तीनों सिनारियो देखेंगे। फर्स्ट सर, मार्केट प्राइस एक्सपायरी डेट को 30 को सर 1400, आपने बाय कितने का किया था सर, 1390 ऑप्शन बाय किया था। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है सर, आप सेल कर रहे हो 1390 एज ऑन डेट ऑफ एक्सपायरी। जब मार्केट में 1400 में चल रहा है, तो आप 1390 में क्यों सेल करोगे सर, आप तो 1400 में सेल करोगे हायर प्राइस में। तो सर ए ऑप्शन आप एक्सरसाइज नहीं करोगे। ठीक है, तो ये हो गया सर आउट ऑफ द मनी। जब ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करोगे तब वो ऑप्शन होता है सर आउट ऑफ द मनी। यहाँ पे लॉस क्या होगा सर, जो आपने प्रीमियम पे किया था 20 रुपीज इंटू 100, आपको 2000 का लॉस होगा। क्यों लॉस हुआ सर, आपने बोला था कि मैं 1390 में सेल करूंगा, जब मार्केट 1390 से नीचे जाएगा तभी आप प्रॉफिट में रहोगे। बट अब मार्केट 1400 पे चल रहा है सर, तो आप 1390 में सेल करोगे या 1400 में, आप 1400 में करोगे, क्योंकि ऑलरेडी आप 20 रुपीज लॉस में ही हो। ठीक है, तो मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस, नो यूज सेलिंग एट 1390। 1390 पे आप सेल करके कुछ फायदा नहीं मिलने वाला आपको, तो आप मार्केट में सर 1400 में सेल करोगे। नेक्स्ट सर 1390 एट द मनी, 1390 आपने बाय किया था सर 1390 पे। ठीक है, एट द मनी यहाँ पे एक्सरसाइज करोगे नहीं, क्योंकि मार्केट में भी 1390 ही चल रहा है, यहाँ पे भी 1390 ही चल रहा है। तो सर आपका लॉस कितना हो, जो आपने प्रीमियम पे किया था सर, तो वो आपका लॉस हो गया। मार्केट इज इक्वल टू स्ट्राइक, नो बेनिफिट टू एक्सरसाइज। नेक्स्ट सर, मार्केट नीचे आ गया 1350 पे। ठीक है, और आपने बोला था कि सर 1390 में सेल करूंगा। अब मार्केट 1350 पे चल रहा है, तो सर आप 1390 पे सेल करोगे और 1350 पे बाय करोगे। मतलब यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो गया सर, 40। और जो आपने सर ये किया था, यहाँ पे दिया है सर 1390 माइनस 1350 और माइनस 20, जो आपने प्रीमियम 20 रुपीज आपका प्रॉफिट, ये इन द मनी हो गया। आप एक्सरसाइज करोगे ऑप्शन, जब मार्केट प्राइस इज लेस देन स्ट्राइक प्राइस, प्रॉफिट फ्रॉम सेलिंग एट हायर स्ट्राइक प्राइस। समझ गए सर, इस बेसिस पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सर। हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये सर कॉल का एग्जांपल। नेक्स्ट वाले स्लाइड पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये रिलायंस का हमने एग्जांपल लिया है, ये देख लेना सर। नेक्स्ट स्लाइड में हम सर डिटेल में इसका डिस्कशन करेंगे। अब सर हम
कॉल ऑप्शन समझेंगे विथ एग्जाम्पल, तो समझने में इजी जाएगा। और सर इस टाइप के ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में श्योर शॉट आता है, ठीक है, कैलकुलेशन का। तो सर कॉल ऑप्शन आपको क्या देता है सर? राइट देता है। कौन सा राइट सर? टू बाय अंडरलाइंग असेट, टू बाय अंडरलाइंग असेट। अंडरलाइंग असेट कौन सा है सर? कोई भी रहने दो, करेंसी, इक्विटी, जो भी है सर, वो आपको राइट देता है टू बाय। ठीक है सर। अब एग्जांपल लेंगे रिलायंस का। रिलायंस का शेयर है ये, ठीक है। उसका स्पॉट करंट मार्केट प्राइस सर 1400 चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस। और आपको लग रहा है कि इस मंथ में, अक्टूबर मंथ में सर, रिलायंस का शेयर ग्रेटर देन 1410 जाएगा, मतलब 1410 के ऊपर जाएगा। तो आपने क्या किया सर? चलो मैं खरीदता हूँ स्ट्राइक प्राइस 1410 वाला। तो आप सर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं सर? इफ मार्केट इज ग्रेटर देन 1410, मैं रेडी हूं बाय करने के लिए, ठीक है। बट सर ये ऑप्शन खरीदने के लिए आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा, तो वो है प्रीमियम, 20 रुपीज पर शेयर, ठीक है। एक्सपायरी डेट 30 अक्टूबर। 20 प्रीमियम इंटू 100 कितना होगा सर? 2000 रुपीज, ठीक है। आप ये चीज कितने में कर रहे हो सर? 2000 रुपीज में। और आप सर शेयर खरीद लेते 1400, करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, या 1410 एक्सपायरी के दिन, या अभी आप 1400 पे खरीद लेते, तो आपको कितना लगता है सर? 1,40,000 लगता है। जो चीज 1,40,000 में हो रही है सर, वो चीज 2000 में हो रही है, बट आपको कुछ प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, ठीक है। तो सर अब इस सिचुएशन में क्या होगा सर? मार्केट, एक तो सर आपने जो स्ट्राइक प्राइस खरीदा है, एक्सपायरी के दिन 1410 रहेगी, 1410 रहेगी, या 1410 के ऊपर जाएगी, या सर 1410 के नीचे रहेगी, ठीक है। फर्स्ट सिनारियो देखेंगे सर, मार्केट आपके स्ट्राइक प्राइस के ऊपर गई 1410 पे, ठीक है। अब मार्केट में रेट कितना चल रहा है सर? एज ऑन एक्सपायरी 1460 चल रहा है, ठीक है सर। आपका स्ट्राइक प्राइस क्या है सर? 1410। स्ट्राइक प्राइस मतलब अब मार्केट में 1460 शेयर चल रहा है, और आपने ऑप्शन में क्या बोला था सर? आई एम रेडी टू बाय एट 1410, ठीक है। तो आप क्या करोगे सर? अंडर कॉल ऑप्शन आप ये 1410 में बाय करोगे, और मार्केट में 1460 में सेल करोगे। तो आपका कितना प्रॉफिट बना सर यहाँ पे? 50 रुपीज। एज पर कॉल ऑप्शन आप इस सिचुएशन में 1410 में बाय करोगे, एंड मार्केट में अभी रेट चल रहा है 1460 में सेल करोगे, 50 रुपीज आपका प्रॉफिट है सर। बट आपने ये ऑप्शन खरीदने के लिए सर, ये राइट खरीदने के लिए आपने कुछ प्रीमियम पे किया है, वो माइनस करना पड़ेगा। तो सर कितना आया सर? ये 30 रुपीज आया। 1460, 1410 माइनस 20, 30 रुपीज। तो आपका सर 300 रुपीज प्रॉफिट हो गया। मार्केट, तो एक इसमें क्या एक्सप्लेनेशन है सर? देखिए, इफ मार्केट रेट इज ग्रेटर देन आपका स्ट्राइक प्राइस, आपके स्ट्राइक प्राइस से मार्केट प्राइस ग्रेटर है, तो आप सर यहाँ पे एक्सरसाइज करोगे, ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे, और आपको प्रॉफिट मिलेगा। यस सर, एक्सरसाइज। इसी को सर इन द मनी कहा जाता है। इन द मनी जाओगे तो सर आपको प्रॉफिट मिलेगा। नेक्स्ट सर, अब 1410 चल रहा है, मार्केट भी वही है, आपका स्ट्राइक प्राइस भी सेम है सर। अब देखिए सर, 1410 माइनस 1410 माइनस 20, तो आपका सर -20 आ गया, 2000 का लॉस हो गया। यहाँ पे सर मार्केट इज इक्वल्स टू स्ट्राइक, यहाँ पे सर नो प्रॉफिट नो लॉस होगा सर, ठीक है। जो लॉस हो गया ना सर, वो सिर्फ आपने जो प्रीमियम पे किया है, ओनली लॉस्ट प्रीमियम, जो आपने प्रीमियम पे किया है, ये जो राइट बाय करने का, प्रीमियम पे करके राइट बाय कर रहे हैं ना सर, वो हमने यहाँ पे लूज कर दिया। ठीक है, एक्सरसाइज करोगे सर? नो, क्योंकि मार्केट में भी उतने को ही मिल रहा है आपको। तो सर ये है एट द मनी। नेक्स्ट सर,
अब सर मार्केट में रेट चल रहा है 1410 के नीचे, कितने की सर? मार्केट रेट चल रहा है 1360, और सर आपका स्ट्राइक प्राइस है 1410। अब जब मार्केट में 1360 रेट चल रहा है तो आप 1410 में खरीदोगे? नहीं सर, क्योंकि सर आपको यहाँ पे लॉस होगा। कितना सर? ये 40 प्लस ये 10, कितना सर? 50 रुपीज लॉस होगा यहाँ पे आपको। आप यहाँ पे खरीदोगे, आप एक्सरसाइज करोगे तो 50 का लॉस होगा। तो बेटर क्या करोगे सर आप? ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करोगे और मार्केट में सर आप 1360 के खरीदोगे, तो एक्सरसाइज करेंगे? नहीं करेंगे सर। क्यों? क्योंकि मार्केट में इसका रेट चल रहा है सर, मार्केट में कितना चल रहा है? 1360 चल रहा है, तो मैं 1410 में क्यों खरीदूं सर? डायरेक्ट मैं 13160 को ही खरीद लूंगा। एक्सरसाइज करोगे सर? नो। और सर यहाँ पे लॉस कितना होगा? आपने एक्सरसाइज नहीं करना है तो आपने जो प्रीमियम पे किया था ना, ये यहाँ पे लॉस होगा। लॉस 2000। यहाँ पे सर, इफ मार्केट प्राइस इज लेस देन स्ट्राइक प्राइस, आप यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं करोगे। नॉट प्रॉफिट, नो प्रॉफिट, नॉट प्रॉफिटेबल। ठीक है, प्रीमियम लॉस। ठीक है, तो इसी को कहते हैं सर आउट ऑफ द मनी। क्या है सर? ओटीएम, आउट ऑफ द। समझ गए? इसी का उल्टा सर पुट के लिए है ऑप्शन वैल्यू कंपोनेंट्स। प्रीमियम का कंपोनेंट्स क्या रहता है सर? जो हम प्रीमियम पे कर रहे हैं ना, राइट बाय करने के लिए, जो राइट के लिए हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, उसमें क्या क्या कंपोनेंट रहता है सर? ऑप्शन प्राइस इज इक्वल्स टू इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है सर? यहाँ पे दिया है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक्चुअल इन द मनी वैल्यू। एक्चुअल इन द मनी वैल्यू मतलब सर, कॉल में जो हमने देखा था, कॉल में मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस, तो ये क्या हुआ था सर? इन द मनी। पुट में सर, मार्केट प्राइस इज लेस देन स्ट्राइक प्राइस, ये हो गया सर इन द मनी। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है सर फॉर कॉल स्पॉट माइनस स्ट्राइक, यानी मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक। यहाँ पे जैसे हमने देखा था, सपोज रिलायंस का शेयर चल रहा है सर स्पॉट प्राइस सम 1420, और सर आपका स्ट्राइक प्राइस है 1410, तो सर आपका क्या होगा वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू 10 रुपीज। समझ गए? पुट के लिए भी सर सेम है। सेम मतलब यहाँ पे स्ट्राइक माइनस, सपोज सर आपका स्ट्राइक है 1390, ठीक है सर, और सर आपका स्पॉट चल रहा है 1380, 10 रुपीज। कैन नॉट बी निगेटिव, एटीएम एंड आउट द मनी ऑप्शंस, आईवी इज 0। क्यों सर? उसमें कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू भी नहीं होता है सर, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी में। टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू में क्या रहता है सर? ऑप्शन प्राइस माइनस आईवी। जो सपोज आपने खरीदा है 20 रुपीज में, ठीक है, ऑप्शन प्राइस, और इन द मनी कितना चल रहा है सर? उसका 10, तो आपका टाइम वैल्यू कितना, ये टाइम के साथ डिके हो जाएगा। हाईएस्ट फॉर एटीएम एट द मनी ऑप्शंस में सर टाइम वैल्यू सबसे ज्यादा रहता है। डिक्रीजेस एज एक्सपायरी नियर, जैसे जैसे एक्सपायरी पास में आती है सर, ये डिक्रीज होता रहता है टाइम वैल्यू। किस पे डिपेंड है सर? डिपेंड्स ऑन वोलेटिलिटी एंड मैच्योरिटी। फीचर्स एंड रिस्क ऑफ ऑप्शंस। ऑप्शन बायर जो है उसको सर राइट है, नो ऑब्लिगेशन, ठीक है, तो उसका लॉस जो है लिमिटेड टू प्रीमियम, जो प्रीमियम पे किया है उतना ही उसका लॉस है, और प्रॉफिट सर अनलिमिटेड होता है। सेलर राइटर जो है, ऑब्लिगेशन टू फुलफिल कॉन्ट्रैक्ट, उसको ऑब्लिगेशन है कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने का। प्रॉफिट क्या है सर उसका? लिमिटेड प्रॉफिट, जो प्रीमियम रिसीव किया है ना वही उसका प्रॉफिट है। पोटेंशियल लॉसेस आर अनलिमिटेड। बायर में क्या है सर? लॉस इज लिमिटेड टू प्रीमियम, और सेलर में प्रॉफिट इज लिमिटेड टू प्रीमियम। हाई ल्यूरेज, हाई ल्यूरेज क्यों सर? स्मॉल प्रीमियम से आप लार्ज नोशनल एक्सपोजर, जैसे हमने इसमें देखा था सर, रिलायंस का एग्जांपल में 2000 में आप सर 100 क्वांटिटी ले रहे थे रिलायंस के,
प्रीमियम राइजेस विथ, प्रीमियम कब राइज होता है सर? मार्केट की वोलेटिलिटी इंक्रीज होने से। मार्केट का वोलेटिलिटी ज्यादा होता है तो प्रीमियम बढ़ता है। लॉन्गर मैच्योरिटी, आपका ऑप्शन पीरियड ज्यादा रहेगा, एक्सपायरी पीरियड, तो सर उसका प्रीमियम बढ़ता है। हाई इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू इन द मनी ज्यादा होगा तो भी इसका डीप इन द मनी, तो सर इसका वैल्यू बढ़ता है। ड्यूल नेचर टू लेग्स, ड्यूल नेचर मतलब क्या है सर? ऑप्शन टाइप यूएसडी पुट आईएनआर कॉल, ठीक है। तो सर यूएसडी पुट जो है क्या देता है सर? राइट टू सेल, राइट टू सेल। जब सेल करोगे तुम यूएसडी तो ऑब्वियसली आपको आईएनआर ही मिलेगा। तो बोथ दोनों सेम ही है सर, ठीक है। ड्यूल लेग्स मतलब सेम ही है। राइट टू सेल यूएसडी मतलब ऑब्वियसली आपको आईएनआर ही मिलेगा, मीनिंग तो सेम ही है सर। यूज इन फाइनेंशियल मार्केट, ऑप्शन का फाइनेंशियल मार्केट में कहाँ कहाँ यूज होता है सर? करेंसी ऑप्शन, करेंसी ऑप्शन में क्या है सर? राइट टू बाय और सेल करेंसी, किस लिए सर? हेज फॉरेक्स रिस्क। बॉन्ड ऑप्शन में सर राइट टू बाय और सेल बॉन्ड, राइट टू सेल बॉन्ड एक्ट एज ए इंटरेस्ट रेट ऑप्शन। स्टॉक और इंडेक्स ऑप्शन में सर राइट टू बाय सेल इक्विटी और इंडेक्स, हेज प्राइस मूवमेंट। हेजिंग एग्जांपल सर, एक्सपोर्टर प्रीफर्स रुपी डिप्रिसिएशन, बाइस यूएसडी पुट ऑप्शन, ठीक है। आईएनआर क्या हो रहा है सर? नीचे गिर रहा है, डिप्रिशिएट मतलब यूएसडी अप्रिशिएट हो रहा है, तो क्या करेगा सर? यूएसडी पुट ऑप्शन बाय करेगा। इंपोर्टर प्रीफर्स अप्रिसिएशन, ठीक है। तो फिर इंपोर्टर क्या कह रहा है सर? आईएनआर स्ट्रांग हो जाए इसलिए बाइस यूएसडी कॉल ऑप्शन। बैंक इंटरमीडियरी सेल्स बोथ ऑप्शंस टू मैच एक्सपोजर, ठीक है। स्पेशल ऑप्शन टाइप्स, इसमें से फर्स्ट प्लेन वेनिला ऑप्शन, प्लेन वेनिला मतलब ना नॉर्मल सिंपल वाला ऑप्शन है सर, जैसे हमने डिस्कस किया था अभी, वो यूज फॉर हेजिंग के लिए। बेसिक कॉल पुट, जीरो कॉस्ट ऑप्शन, यहाँ पे क्या है सर? नो प्रीमियम बट कैप्ड बेनिफिट, रेंज फॉरवर्ड। इसमें क्या होता है ना सर, सपोज सर आपने कॉल बाय किया 85 रुपीज का, तो अब साइमल्टेनियसली सर पुट भी सेल कर रहे हो, ठीक है। पुट सेल कर रहे हो 81, ठीक है। नेक्स्ट बैरियर ऑप्शन, बिकम्स एक्टिव इन एक्टिव सर्टन लेवल, नॉक इन नॉकआउट। बैरियर ऑप्शन मतलब एक सर्टन लेवल के बाद में आपका ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। एक्सोटिक ऑप्शन, मिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स, हाई रिस्क, नॉट फॉर हेजिंग, हेजिंग के लिए यूज नहीं होता है सर। एम्बेडेड ऑप्शन इन बॉन्ड्स, बॉन्ड्स में ऑप्शंस का क्या मीनिंग है वो देखेंगे। पुट ऑप्शन ऑन बॉन्ड, बॉन्ड पे पुट ऑप्शन मतलब क्या है सर? इन्वेस्टर कैन सेल बैक बिफोर मैच्योरिटी, जो बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है ना सर, वो इन्वेस्टर क्या करेगा सर? सेल करेगा बिफोर मैच्योरिटी। कॉल ऑप्शन ऑन बॉन्ड सर, इश्यूअर कैन रिडीम अर्ली, ठीक है सर। जो इश्यू किया है बॉन्ड वो अर्ली रिडीम करेगा, मतलब बाय बैक कर लेगा बिफोर मैच्योरिटी। कन्वर्टिबल ऑप्शन, कन्वर्ट बॉन्ड इनटू इक्विटी, यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है कि बॉन्ड इक्विटी में कन्वर्ट होगा। आरबीआई अलोज परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट विथ कॉल ऑप्शंस, ठीक है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस ऑप्शंस का डिफरेंस देखेंगे सर। इधर फीचर है, यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन क्या रहता है कॉन्ट्रैक्ट में सर? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड एट कॉन्ट्रैक्टेड रेट ऑन एक्सपायरी, एक्सपायरी की डेट में सर आपको कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना पड़ता है। ऑप्शन में सर होल्डर, जो ऑप्शन होल्डर है राइट है सर बट नो ऑब्लिगेशन टू एक्सरसाइज, उसे चाहे तो एक्सरसाइज करेगा, नहीं चाहे तो नहीं करेगा। रेट सर, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एट करंट मार्केट कोट व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड, जब मार्केट एंटर होता है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं सर, उस टाइम पे रेट फिक्स होता है। यहाँ पे सर ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस फिक्स्ड, होल्डर कैन चूज स्ट्राइक और मार्केट रेट विच एवर इज बेटर। फी प्रीमियम सर, नो अपफ्रंट फी, बैंक मार्जिन इंक्लूडेड इन कोटेड रेट। ऑप्शन में सर ऑप्शन प्रीमियम पेएबल अपफ्रंट, अपफ्रंट आपको ऑप्शन प्रीमियम देना पड़ता है। बेसिस ऑफ रेट, फॉरवर्ड रेट में सर स्पॉट रेट प्लस और माइनस फॉरवर्ड प्रीमियम, ठीक है। ऑप्शन प्रीमियम डिपेंड्स ऑन स्ट्राइक प्राइस, वोलेटिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट्स। फॉरवर्ड प्रीमियम और इंटरेस्ट, फॉरवर्ड प्रीमियम इज इक्वल टू सर इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बिटवीन टू करेंसी, दो करेंसी का जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है सर वो फॉरवर्ड प्रीमियम रहता है।
ऑप्शन में सर नॉट अप्लीकेबल, वैल्यू डिपेंड्स ऑन मार्केट डायनामिक्स एंड वोलेटिलिटी। जो मार्केट वैल्यू किस पे डिपेंड है सर, वो ऑप्शंस में मार्केट का वोलेटिलिटी पे डिपेंड है, मार्केट कैसा मूवमेंट हो रहा है उसके आपको वैल्यू डिपेंड है सर। वेरिएशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सर सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है, नो वेरिएशंस। ऑप्शन में सर कैन बी सिंपल, प्लेन मीनिंग और कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रक्चर्ड ऑप्शंस, सिंपल भी है कॉम्प्लेक्स भी है सर। रिस्क, बायर एंड सेलर एक्सपोज ओनली टू काउंटर पार्टी रिस्क, नो मार्केट रिस्क इफ मार्केट लिक्विड। काउंटर पार्टी रिस्क हमने देखा है, मार्केट रिस्क भी देखा है सर। Buyer of plain vanilla option has full upside, no risk, and seller or writer has unlimited risk. सेलर पे अनलिमिटेड रिस्क है सर, जो बायर है उनका रिस्क कहां तक है सर, लिमिटेड टू प्रीमियम। मार्केट रिस्क नन इन लिक्विड मार्केट, लिक्विड मार्केट में रिस्क नहीं है सर। नन फॉर प्लेन वेनिला ऑप्शन, स्ट्रक्चर्ड ऑप्शन में हैव ह्यूज रिस्क। यूज केस टू लॉक इन रेट फॉर फ्यूचर करेंसी परचेस, कोई एक्सपोर्टर या इंपोर्टर सर फॉरवर्ड रेट फ्लक्चुएशन कुछ होता है तो वो रेट लॉक कर सकता है यहाँ पे। टू हेज और स्पेकुलेट विथ फ्लेक्सिबिलिटी टू एक्सरसाइज ओनली इफ फेवरेबल।